दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव को अब बस कुछ ही महीने बच गए हैं। ये कहा जा सकता है कि शायद अब 50 दिन और फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव। उस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है, लगी हुई है। बिहार जीतने के लिए तमाम मेहनतें कर रही है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण दल बिहार में हैं, एक INDIA महागठबंधन, दूसरी तरफ NDA महागठबंधन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी पार्टी है जो बिहार की राजनीति में और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करने वाली है, जिसमें जनसुराज पार्टी है। आप जानते हैं प्रशांत किशोर लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं और जम करके उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। लगातार उनका जो काफिला है उसे देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मेहनतें और कितना पैसा उन्होंने लगाया है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनकी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो भी लगातार जो है दावा कर रही है कि वो चुनाव लड़ेगी। बार बार कोशिश की गई, INDIA महागठबंधन के सामने मिन्नतें की गई कि आइए हमें साथ ले लीजिए, हम सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और फिरका परस्त ताकतों को चुनाव में हरा देंगे, उन्हें मात देंगे और उन लोगों को गद्दी नशी नहीं होने देंगे जो कहीं ना कहीं इस देश के समाजवादी विचारधारा के खिलाफ है। बार बार आपने देखा कि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और दीगर INDIA महागठबंधन के नेताओं की जो यात्रा निकाली गई, उस यात्रा में किस तरीके से लगभग हर जिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, नेता और शुभचिंतकों ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर के राहुल गांधी को दिखाना शुरू कर दिया, तेजस्वी को दिखाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है साथ लेना होगा। मतलब ये बात लगभग साफ हो गई कि तमाम कोशिशें कर ली गई। एक तरफ लालू प्रसाद यादव को खुद बिहार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लेटर लिख करके वाया राणा रंजीत भेजा। उसमें ये मांग की कि सर आइए गठबंधन करते हैं, साथ मिलकर के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और NDA महागठबंधन को हरा देंगे। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बार बार जो है ये मीडिया इंटरव्यू में भी AIMIM के नेताओं ने कहा कि हम साथ आना चाहते हैं, हम गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन जवाब जो प्रेम का इजहार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया, उसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ यही मिला कि आप धोखेबाज हैं, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने देखा किस तरीके से AIMIM को लेकर के जब खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कहा गया कि साहब क्यों नहीं गठबंधन करते, तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब हम किन किन को अपने गठबंधन के दल में शामिल करते रहें और किन्हें कितनी कितनी सीट देते रहें। हम बिहार से, हम बिहार में चुनाव ना लड़ करके हैदराबाद तो नहीं जाते, तो फिर वो हैदराबाद से यहाँ क्यों आते हैं। उन्होंने ये कहा कि अब AIMIM के पास है क्या, इनके जो विधायक थे सब तो हमारे पास आ गए, एक बच गए बस। ये तो आप भी जानते हैं कि 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद चंद महीनों के बाद ही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरी तरीके से टूट गई और चार विधायक इनके जो है वो वहां से भाग करके राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। इसके अलावा आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने AIMIM को एक सीधे तौर पर कम्युनल पार्टी बता दिया और कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी के तौर पर मीडिया के सामने इस पार्टी को पेश किया। आपने इसके अलावा देखा मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ करके हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम हैदराबाद नहीं जा रहे चुनाव लड़ने, वो भी बिहार में ना लड़े, वो हमारा साथ दे दें। इसके अलावा भी आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी बिहार के दरभंगा पहुंचे और वहां से उन्होंने ये कह दिया कि भाजपा के साथ उनका अघोषित गठबंधन चल रहा है और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी की बी टीम जो है AIMIM को बताने का प्रयास किया। अब इस बीच चूंकि अलग अलग दल है तो बात सामने आई कि भाई अब कौन गठबंधन करेगा, अब कहां गठबंधन, क्या अकेले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। तो खबर सामने आई क्या जो चंद्रशेखर आजाद है, नगीना लोकसभा सीट के सांसद हैं, आप उनको जानते हैं, आजाद समाज पार्टी है उनकी, उस पार्टी के बारे में बात सामने आई कि भाई ये लोग अब साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे और लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। लेकिन अब इस बारे में ये बात सामने आ रही है कि वैसे तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हों या फिर जनाब जौहर आज़ाद साहब हो, जिनका ताल्लुक
आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से है और बिहार के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच भी मुलाकातें हुई हैं। ऐसी मीडिया में खबरें हैं, सूत्रों में के हवाले से ये खबरें निकल करके सामने आई है। उन मुलाकातों में एक गठबंधन करके एक तीसरे मोर्चे के तौर पर सामने आने की बात तो सामने आई, लेकिन ये बात अब साफ हो गई है कि आज़ाद समाज पार्टी ने ये कह दिया है कि भैया नहीं, हम गठबंधन नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, शायद ये तादाद 20, 25, 30 तक हो, लेकिन आप जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। तो वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ें। मजलिस चाहती है कि हम चंद सीटों पर ही चुनाव लड़ें, ताकि ऐसा ना हो कि भाजपा को हमारी वजह से कोई फ़ायदा पहुंच जाए और फिर हम बदनामी के बाइस बन जाएं। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये ना सोच करके 243 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि वो अपनी काबिलियत दिखा सके और ये बता सके कि अगर आप हमें नहीं लेंगे तो फिर आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें, ये बात लगभग अब साफ हो गई है कि दोनों दलों के बीच कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक झटका भी है और ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में ही इस बारे में कुछ समझ में बातें निकल करके आएगी कि आखिर अब क्या होगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन होना चाहिए था? क्या चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।